हमारे साथ शोभा मुदगल जी फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं, जानी मानी सिंगर। शोभा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। लता मंगेशकर जी का जाना कितनी बड़ी क्षति, भारत रत्न और एक ऐसी सिंगर जो 70 साल से ज़्यादा समय तक, जिनका एरा ख़त्म ही नहीं हुआ, आज तक चलता रहा। मैं तो ये कहूँगी कि हर संगीत के विद्यार्थी के लिए ये एक ऐसी क्षति है जिसका अनुमान हम आज लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा आपने कहा उनका उनका जो कार्यकाल था वो इतना विस्तृत था, इतना विशाल था, उन्होंने इतना काम किया कि अभी इस जब हमें ये दुखद समाचार मिला है तो हम सोच ही नहीं सकते कि ये क्षति कितनी अपूर्णीय है। और मुझे तो लगता है कि कल ही बसंत पंचमी के अवसर पर हम सब संगीत के विद्यार्थियों ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की थी कि हमें स्वर, ताल, लय, भाव हमको दें वो हमारे गले में, और एक ऐसा कलाकार जो उस सिद्धि का प्रतीक बना रहा और बना रहेगा, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हमको ये सिद्धि दीजिए, हमें हमारा स्वर ठीक कर दीजिए, ताल ठीक कर दीजिए। उस सिद्धि का जीता जागता प्रतीक हमसे छीन गया है, तो इससे तो दुखद बात हो नहीं सकती। और ये मैं जानती हूँ कि ये तो जीवन का एक ऐसा कष्ट है जो हम सबको झेलना पड़ता है, हर व्यक्ति जो आता है जाता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिनके लिए गला बार बार रूंधता है जब उनका गीत संगीत सुनते हैं, और वो जब हमारे बीच से चला जाता है तो कुछ कहना असंभव हो जाता है। शोभा जी, आप एक गायिका हैं और इसलिए ये बात आप बखूबी समझ सकती हैं। हर एक सिंगर का एक जोन होता है, लेकिन लता जी शायद ऐसी थी जिन्होंने अनेकों गाने गाए, और उसके बाद देखिए पाकीज़ा में, क्योंकि वो ये मानती थी कि कव्वाली या मुजरा या ठुमरी, ये ऐसे जो गाने हैं शायद उन गीतों पर उनकी आवाज़ सटीक नहीं बैठती, लेकिन जब उन्होंने गाया तो इस कदर हिट हुई, इस कदर पसंद किया गया कि किसी भी सुर ताल में बंधी हुई शख्सियत ये नहीं थी। और आप ये कितनी बड़ी बात है इसको बखूबी समझ सकती हैं। जी हाँ, उन्होंने हर प्रकार का जो गीत प्रकार है वो गाया, उन्होंने शास्त्रीय संगीत भी गाया, उन्होंने अनेक ऐसे गीत गाए जो गज़ल गीत, बड़े बड़े हिंदी के कवि, बंगला कवियों को गाया, अनेक भाषाओं में गाया, और जब भी वो किसी उनकी मातृभाषा तो मराठी थी, लेकिन वो जब किसी भी भाषा में गाती थी तो ऐसा लगता था कि नहीं, उन्हें उस भाषा का पूरी तरह से ज्ञान था। ऐसा लगता नहीं था कि कहीं कुछ उच्चारण उनका गलत हो गया हो, या उर्दू के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने उर्दू पढ़ी ताकि उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध रहे। तो ऐसा कलाकार जिसने अपने को संगीत के प्रति समर्पित किया, और जिसको इतनी सिद्धि मिली कि हर क्षेत्र का कलाकार, हर क्षेत्र का कला प्रेमी उनको एक अपने प्रेरणा समझता था। आज हमारे बीच से ऐसी कलाकार हमारी आदरणीय श्रीमती लता मंगेशकर जी चली गई। ये कितना कठिन मानती हैं आप शोभा जी कि एक सिंगर जो लगातार 70 साल से ज़्यादा वक्त तक गा रहा है और उसकी आवाज़ जस की तस, वो जो 90 साल की उम्र में, 80, 85, 90 साल की उम्र में जो एक आवाज़ में, क्योंकि वो रवानियत ख़त्म हो जाती है किसी भी सिंगर की आवाज़ में, लेकिन वो बरकरार रहना। 2004 में वीर ज़ारा जब आया, वो भी उसमें भी जैसे कोई युवा सिंगर उन गानों को अपनी आवाज़ दे रहा हो, इस मधुरता के साथ, इस शालीनता के साथ, इस ठहराव के साथ उन गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। ये कितनी बड़ी चुनौती, और ये किसी भी सिंगर के लिए कितना मुश्किल काम है उसे बनाए रखना अपनी आवाज़ में। आपने सही कहा कि आयु के साथ साथ आवाज़ में भी बदलाव आते हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाज़ की समझ, संगीत की जानकारी और अपनी कला के प्रति जो उनका समर्पण था, वो ऐसा था कि वो भली भांति किसी भी उम्र में कोई भी गीत गाती थी। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि हम जैसे संगीत में भी स्पेशलाइजेशन होता है,
यानी आप कोई कुछ कलाकार होते हैं जो गजल गायकी के लिए जाने माने जाते हैं, कुछ कलाकार होते हैं जो कव्वाली के लिए जाने माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरे गीत प्रकार नहीं गा सकते, लेकिन उनका एक स्पेशलाइजेशन होता है और वो उस एक गीत प्रकार में माहिर होते हैं। लेकिन श्री लता मंगेशकर जी की ये खूबी थी कि वो किसी भी विधा को या गीत प्रकार को कंठ दें, तो लगता था कि वाह, ये तो इनको यही उन्हीं का है, ये तो और कोई है ही नहीं। तो इस तरह से ऐसा कलाकार होना युगों में एक बार होता है, ऐसा कलाकार, और उनकी हम कितनी भी नकल कर लें, उनको कितना भी कोशिश कर लें कि हमारी आवाज़ वैसी ही सुनाई दे, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि वो अपने में, वो लाखों में नहीं बल्कि युगों में एक कलाकार थे। ओके, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी भी कुछ यादें रही होंगी, कभी मुलाकात हुई होगी, कोई बात जो आपको याद आती हो, जो आज आप शेयर करना चाहें शोभा जी? पता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कभी भी उनसे, मतलब मैंने उनके दर्शन अवश्य किए किसी कार्यक्रम आदि में, लेकिन कभी भी मेरे पास ना तो उनके साथ खींचा हुआ कोई फोटो है, ना ही मैंने कभी उनसे कभी बात की, क्योंकि मैं इलाहाबाद प्रयागराज शहर में मेरा जन्म हुआ। वो दूर दराज, उस समय दूर दराज मुंबई में थी। मेरा उनसे मिलना असंभव था, हालांकि मैंने जी। बाद में उनको कभी कभी किसी उत्सव इत्यादि में दूर से देखा, लेकिन मेरे हृदय में उनका स्वर हमेशा रहेगा। तो मुझे, मेरे पास ना कोई सेल्फी है उनके साथ, ना कोई चित्र है उनके साथ, बिल्कुल, लेकिन पूरे मेरे पूरे हृदय में देश के हृदय में वो हमेशा हमेशा माँ सरस्वती के रूप में ही विराजती रहेंगी। शोभा जी, शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ग्वालियर में जन्मी लता मंगेशकर, वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।